ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये है मिनी मॉक, ये मैंने प्रैक्टिस मॉक से लिया है। तो तुम लोग जो खरीद लेना प्रैक्टिस मॉक, प्रैक्टिस के लिए अच्छा है। ये आरबीआई का मिनी मॉक है, ठीक है। मैंने आरबीआई का मिनी मॉक लिया है। तो आरबीआई नोटिफिकेशन आ चुका है, तो यहाँ जितना हो सके प्रैक्टिस करना है। तो पहले इसको ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नंबर 1, 180। 180 कितना होता है? 12 और 18, सॉरी 180, मैं मिस्टेक, मैं 108 सोचा था। 180 तो 920 है कि नहीं। 339, 4 और 5, तो 27 बनाना है। तो ये कितना हो जाएगा? देखो, ये हो गया 12 और 15 ना। तो ये प्लस प्लस हो गया, दोनों प्लस प्लस है। 84, 84 कैसे बनता है? 17, 2 और 7 ना। तो ये 12 और 7, ये प्लस में रहेगा, ये माइनस में रहेगा। तो 15 दोनों से बड़ा है, 12 इससे बड़ा है, इक्वल टू। आंसर क्या हो गया? ये है इक्वल टू, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 108, N08 क्या होगा? 12 और 9, 12 और 9, ये हो गया प्लस प्लस। 128, 128, 128 मतलब कितना हो गया? 6, नहीं 6 नहीं, सॉरी 128। अरे डायरेक्ट आना चाहिए था, हट। ठीक है, जो भी है। 120 17 4 नहीं होता क्या? नहीं होता है। 2 6 जा, 2 4 जा, 2 2 2 3 जा, 2 2 जा, 2 2 1 जा, 2 6 जा, 2 4 4 2 8 8 या 16 16 8, राइट। 16 8, तो ये क्या होगा? प्लस प्लस। तो 12 9 दोनों से, 12 दोनों से बड़ा है, 9 इससे छोड़ लेंगे, इससे बड़ा है। तो आंसर क्या होगा? कैन नॉट बी डिटरमाइन। नेक्स्ट 63, 63 9 और 7 सही है, दोनों प्लस प्लस में होगा। 24, 24 6 और 4, 6 और 4 तो होता नहीं, 12 और 2 होता नहीं। तो कितना होगा? 8 और 24, 6 4 से 6 4 होता है, तो प्लस 6 माइनस 4, तो दोनों इससे बड़ा है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो गया। नेक्स्ट 63, 63 मुझे मालूम है क्या होता है। 16 16 बनना है, तो क्या हो जाएगा? 9 और 7 फिर से वही है ना, 24 वही है क्या? और वही क्वेश्चन दोबारा हो गया, ये तो कर लिया था। नेक्स्ट 60, 60 60 का दो तरीका था, 15 और 12 और 5, 12 और 5 60 होता है, ठीक है। ये माइनस माइनस हो जाएगा, 48 और 5 है क्या। तो ये प्लस माइनस दोनों, ये इससे बड़ा है, इससे छोटा है, इससे छोटा दोनों, ये इससे छोटा है, इससे बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो गया। नेक्स्ट, ओके, ऐसा हो गया क्या? तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, देखो जूम कर दे रहा हूँ। हमारे पास एक क्वेश्चन है, फटाफट क्या करेंगे इसको, डीआई को करेंगे पहले। वो सब नॉर्मल क्वेश्चन कर लेते, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन करने को फटाफट डीआई कर लेंगे इसको, और डीआई को स्किप कर लिया, अभी अभी के लिए करेंगे लेंगे इसको, हाँ। तो ये कितना होगा? 15 7 जा 7, 105, 105 होता है, 105 और 14 कितना हो गया? 119 डिवाइड बाई 15 इंटू कितना हो गया? 34 और 11, तो ये कितना होगा? 45/17 इंटू 12, तो ये कट गया 3 से। ये भी आराम से कटेगा, इसलिए दिया 7 से, देगा ना 7 से। तो ये कितना हो गया? 7 3 21, 21 और 12 210 और 42, 252 है, 252 है, बढ़िया। तो इसको इनको 144, तो 820 144, राइट। माइनस करना है, तो ये कितना? 6, ऐसे नॉर्मली 8 होता है, लेकिन अभी क्या हो जाएगा? 7, और ये कितना होगा? 7। तो 776 रूट ओवर, सिर्फ इसका रूट ओवर है, ओवरऑल नहीं है। 195, 776, तो ये कितना होगा? 729 28, 195 इंटू 900, ठीक है। देखते हैं, एक सेकंड ना। 776 8 676 हो गया यार, 676। इतना जो मैं क्या गलती कर दिया? 26 676 26 हो गया, 625, हाँ ठीक है। तो 5 3 से 15 16 17 18 19 15 16 17 9 9 जा, ठीक है, 9 जा 5 15 16 17 18 19, बढ़िया। 9 जा हो गया, तो ये कर गया 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 6 7 5 18 जा, 3 1 जा 3 3 3 जा, कितना हो गया? 360 जा, ये 2 जा, तो 120, सही है। नेक्स्ट, अभी हम लोग को क्या करना है? इसको इंटू करना है, इसको इससे प्लस करना है।
तो तुम लोगों को बहुत मन जा रहा होगा इसको ऐसे इंटू कर लेना, इंटू मत करना, n2 मत करना, n2 मत करना, ठीक है। 2 से काट देना इसको, 22, 2 4 0 8। इससे क्या होगा, तुम्हारा कैलकुलेशन स्पीड मतलब कैलकुलेशन मतलब वो हो जाएगा, ठीक है। अब एक कट गया ना, अब कर सकते हो, तुम चाहो तो और भी काट सकते हो, ठीक है। मैं सिर्फ नहीं बोलोगे नहीं काटते, चलो काट दे। 2 5 जा, 2 2 0 4, ठीक है। 2 1 जा 1 जा, ये इजी हो गया। 6 7 8 9 3 और कितना है 2 0 4, तो ये कितना हो गया 600 डिवाइड बाई 5, तो 120। क्लियर हो गया। तो मैं तो ऐसा करूँगा, तुम लोग भी ट्राई करना ऐसा करने के लिए। तो 16 तो 25% मतलब 1/4, और नहीं 25/1600 इंटू 2560, जीरो जो कट गया। अब देखो, तुम्हारा दिमाग आएगा जीरो जो काटना है ना, मत काटना, ठीक है। करना कैसे बता रहा हूँ, देखो 16 25/16 इंटू 100 है ना अल्टीमेटली। ये दिमाग में सोचना पड़ेगा ताकि तुम जल्दी चीज़ को सॉल्व कर पाओगे। 25 फोर्जा होता है, ये इसलिए मैं बताया था। ये हो गया 64, है कि नहीं। ये भी तो कट रहा है, ये किससे कट रहा है, ये 4 से कट रहा है कि नहीं 40। तो ये कितना हुआ 200, तो 240 डिवाइड बाई 3 80, और 3 नहीं है इंटू हो गया, 3 से करेंगे 720, ठीक है। तो अब देखो यहाँ भी वही वही सीनारी है, कट रहा है ना। जब कट रहा है तो टेंशन मत लो, काट दो। 8 10 जा, 8 20 जा, 8 2 जा, और कट रहा है तो और काट दो, और कट रहा है, मेरे हिसाब से कट रहा है। 2 1 जा, 2 10 जा, 2 5 जा, और कट रहा है 5 5 2 जा, 5 25 जा। देखा यहाँ कैलकुलेशन ईजी हो गया, 25 का 25 रह गया। यहाँ भी कैलकुलेशन ईजी हो गया, 128। तो आंसर कितना हो गया 153। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, इन ए मिक्सचर ऑफ 160 लीटर रेशियो मिल्क टू वाटर इज रेशियो इतना है 7:5। 36 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट एंड x लीटर ऑफ वाटर इज एडेड एंड x लीटर ऑफ मिक्सचर इज एडेड टू द रिमेनिंग मिक्सचर। तो 168 में ऑलरेडी 36 लीटर मिक्सचर निकाल दिया, तो बचा कितना 132 बचा, सही है ना। अब समझो 132, अब मैं तुम्हें एक तरीका बता रहा हूँ, लेकिन करना कैसे वो तुम्हें समझाऊंगा। एक तरीका लगाएंगे, ठीक है, अभी के लिए कर लेते हैं। तो ये 12 से कट रहा है, 12 11 जा, तो 11 मतलब 77 और ये 55 हो गया। तो हमारे पास 77 और 55 हो गया। इसमें x लीटर ऑफ वाटर, इसमें बोला x लीटर ऑफ वाटर और x माइनस 7 लीटर ऑफ मिल्क ऐड किया है, तो रेशियो कितना बन गया 6:5, यही बोला ना अल्टीमेटली, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सही है। तो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कैसे करेंगे सॉल्व। 3 5 6 7 8 385 प्लस 5x माइनस 35 इज इक्वल टू 330 प्लस 6x, ठीक है। 35 यहाँ से माइनस करेंगे तो ये कितना 350, इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा 20, x का वैल्यू कितना आ गया 20, हमें चाहिए x का वैल्यू 20, ठीक है। और एक तरीका यूज़ करते हैं जो हम लोग को बहुत बार सीखे हैं, क्या सीखे हैं, रेशियो था 7:5, पहले का भूल जाओ। तो यहाँ पे रेशियो कितना हो गया 6:5, है कि नहीं। और क्या बोला है, दोनों में ऐड किया ना, ये भी ऐड किया ये भी ऐड किया है। जब ऐड किया है तो कुछ फ़र्क के नहीं ये नहीं कर पाए बिकॉज दोनों ऐड किया है। अगर दोनों ऐड नहीं करते तो कर लेते ना। यस यही इसका शॉर्टकट होगा, शॉर्टकट मतलब जल्दी करने वाला। यस गुड, ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अंकित कैन अ लॉन्ग पीस ऑफ वर्क इन 64 डेज, मतलब ये 64 डेज करता है। स्टार्ट डे वर्क एंड आफ्टर 28 डेज, मतलब 28 डेज 64 से 28 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 36 बचेगा। बीन टू जॉइन एंड द रेस्ट इज कम्प्लीट इन 20 डेज। अगर इफिशियंसी एक का ले लें तो ये 20 दिन, तो बचा 16 काम को करने के लिए 20 दिन लगा। तो एक दिन में कितना काम किया होगा, एक दिन में बहुत काम किया होगा, पॉइंट में क्या होगा, और इसको चाहिए 64 में ना। तो ये काट दो ना, 4 5 सा 4 5 तो कट दो फटाफट, क्या हो गया, नहीं तो कुछ अलग अजीब आ गया। टू कैन जॉइन इन रेस्ट टू वर्क इज इन 20 डेज, 20 डेज में 20 ही काम करेगा। 8 9 10 11 12 13 14 6 सही है, 36 सही है। 28 डेज टू जॉइन हिम एंड रेस्ट वर्क इज 20 डेज, ठीक है।
20 काम को करने के लिए, ये तो पॉइंट में आ रहा है, कोई बात नहीं स्लो करेंगे, लेकिन एक चीज आफ्टर 28 डेज, 28 डेज सही है, 28 डेज, 28 डेज, 36 36 नहीं, एक्चुअली मैं अलग तरीके से भी कर सकता हूँ, लेकिन ये दिमाग में आया ना इसलिए देख रहा हूँ। 16 काम को 20 दिन में किया ना, तो एक काम को 0.8 में किया, ऑब्वियसली 0.8 ही क्या होगा, 0.8 डेज में क्या होगा, 0.8 डेज में क्या होगा, मैं ऐसे लिख लूँ क्या, एक सेकेंड ना, ये 4 जा 80 डेज, हाँ यही तो था, दिमाग क्यों नहीं आ रहा है, सॉरी। तो बोला है 16 काम को 20 दिन लगता है ना, 20/16 होगा, कितना काम था टोटल, 64 लिख दो, ये 4 से आंसर कितना हो गया, 80 डेज, आंसर हो गया 80 डेज। समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं। देखो टोटल वर्क से टोटल इफिशिएंसी, टोटल वर्क इसका टोटल टाइम 64, टोटल वर्क भी मैंने 64 ले लिया, इसका 1 से इंटू हो गया, 20 डेज इसने किया, 28 डेज बचा 36 डेज, बोला और 20 दिन का बाद, मतलब और 20 दिन इसने क्या होगा, तो 16 काम कौन क्या होगा, बिट्टू क्या होगा, 16 काम उसको 20 दिन लगता है, 20/60 इंटू 64, 80 आ गया। नेक्स्ट, ये स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल इतना, आफ्टर 4 मंथ्स ये स्टार्ट किया है इतना, आफ्टर 8 मंथ्स ऑफ बिगिनिंग एम विदड्रॉ, ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ पे बोला 5000 इंटू 8, तो यहाँ कितना होगा 12,000, कितना एंड ईयर ना, इंटू 4, ये हो गया 4 महीने का बाद, 4 महीने का बाद 14,000 लेके आया, कितना महीने के लिए, 8 महीने के लिए, बिकॉज 12 होने के लिए ये हो गया ना, 4 1 जा 4, 4 2 जा 4 2 जा, सही है, 3 जीरो कट गया, 3 जीरो कट गया, 3 जीरो कट गया, और कटेगा ऑब्वियसली कटेगा, 2 से कटेगा, 2 6 जा, और ये 2 कट गया, और कटेगा क्या, और कटेगा क्या, और कटेगा, और कटेगा, और नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो यहाँ पे कितना हो गया 21, और यहाँ पे कितना हो गया 28। तो हमें चाहिए कि इतना पैसा है 16500, तो ये कितना होगा डिवाइड बाय 49, हमें किसका चाहिए, एम का चाहिए, एम मतलब पहला वाला 21, तो ये 7 7 जा 7 3 जा 7 2 जा 14 15 16 17, हाँ हाँ कुछ तो गड़बड़ हो गया, 15,000, उसे 3,000 निकाल लिया, जब 3,000 निकाल दिया बचा तो 12,000, सही बात है, 16, 7 7 जा 7 3 जा 7 से तो कटेगा ही नहीं, 7 to 14 20 हो गया, कुछ तो गड़बड़ किया मैंने, ये लास्ट आरबीआई में मेरा यही फेल हुआ था, ये पार्टनरशिप पता नहीं क्यों इतना इजी है तभी भी मेरा रॉन्ग हो जाता है। और एक बार देख लेते हैं, तो बोला है 15,000, अरे लिख 15,000 15,000, डर गया लगता है, मेरा पेन डर गया, मैं भी डर गया, तो बोला 15,000 आफ्टर 4 मंथ्स कैपिटल एंड आफ्टर 8 मंथ्स फ्रॉम बिगिनिंग, 8 मंथ्स मतलब यहाँ 8 महीना काम हुआ है, पर फिर 12,000 होगा, बिकॉज 3,000 निकाल लिया ना, विड्रॉ 3,000, तो 4 महीना काम बचा हुआ है, सही तो है, तो ये 14,000 हो गया, आफ्टर 4 मोर मंथ्स, आहा आफ्टर 4 मोर मंथ्स ज्वाइन, ठीक है, तो 8 मंथ्स हो गया, ओके नहीं, 4 1 जा 4 2 जा 4 2 जा 3 0 3 0 3 0, 2 1 जा 2 2 जा 2 6 जा, सही तो है, कहाँ गलती कर रहा हूँ मैं, इसको प्लस करेंगे तो 21, इसको करें 14, कहाँ से आया था 28, क्या पागल इंसान है, तो हो गया, इसको प्लस करेंगे 2 3 35, 16500 डिवाइड बाई 35, अब आया ना आंसर, इनटू कितना चाहिए हमें, इसका 21 का ही चाहिए ना, 7 5 जा 7 3 जा 5 3 जा 5 3 जा, तो 9900, ये हो गया बेटा, कुछ था कर, कुछ दिमाग लगा, यू हैव टू बी स्पीड एंड करेक्ट। द रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ इतना इतना गिवन है, एंड द रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ इतना इतना ये गिवन ना,
6:5, 4:7, तो ये क्या बन गया 24:20 और ये 35, इसको मैंने मिला लिया। याद है कैसे मिलाते हैं, इसको 5 लगा दो, इसको 4 लगा दो, इसको इंटू कर दो, हो गया। फिर आफ्टर 9 years द रेशियो ऑफ ये और ये, रेशियो ऑफ ये और ये आफ्टर 9 years, तो प्रेजेंट एज ये है कि नहीं, आफ्टर 9 years ये है, इसका डिफरेंस कितना है 1, इसका डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस है 11, तो 11 से इसको इंटू करोगे तो 44 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसका डिफरेंस निकालो, सिंपल डिफरेंस निकालो, डिफरेंस कितना है 9 आफ्टर 9 years, तो 9 का मतलब 9, 1 का मतलब 8, ठीक है। फाइनल प्रेजेंट एज ऑफ वी का चाहिए, वी कौन है, बीच वाला होगा, वो हम चालू है लो, है कि नहीं। तो ये 24 है, 34 है, बीच वाला कौन था 20 था, तो 20 आंसर हो गया, सॉल्व नहीं करना है। द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 200 इतना एंड इतना, ओके, यही एक स्टूडेंट ने अभी दिया था मुझे 210 अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम मतलब बोट माइनस स्ट्रीम प्लस 210 बोट प्लस स्ट्रीम इज इक्वल टू 12.75। देखो ऐसा क्वेश्चन में हमेशा ऑप्शन बेस्ड उठाना, इसको उठा लिया, इसको नहीं, ऑप्शन बेस्ड उठाना। ऑप्शन बेस्ड क्यों उठाएंगे, बिकॉज हमें बोर्ड का स्पीड मालूम है कितना है 210 डिवाइड बाय बोर्ड का कितना है 34 माइनस एस निकालना है 210 बी मतलब 34 प्लस एस इज इक्वल टू 20.75। अब देखो कैसे निकालना है, हमेशा जब भी ऑप्शन लोगे एक असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर लेना, 4 6 8 8 10 और 12, ठीक है। और हमेशा याद रखना एग्जामिनर इससे ट्राई करना, हमेशा जो बीच का नंबर है उसे ट्राई करना, ठीक है। करना पूरा नहीं है, सिर्फ सोचना है। अगर मैं यहाँ पे 8 लगा, चल यहाँ पे अगर 8 लगा देता हूँ मैं, अगर मैं यहाँ 8 लगा देता, ये 42 हो जाता है, कितना होता है, कितना होगा 42, 42 से अभी बहुत बहुत इजीली कट रहा है, 21 2 जा 42 है क्या ना, 21 2 जा और 2 5 जा, यहाँ 5 आ रहा है। अब यहाँ पे 8 लगा के देख लो, बिकॉज ये कट रहा है ना, नहीं काटे तो सोचते हम लोग, ये कट रहा है 0.5 एक है, 0.5 नहीं सिर्फ 5 है, तो इसमें 0.5 आना चाहिए, तो कितना हो जाएगा 26 काटोगे तो 2 बन जाए, ये प्राइम नंबर आएगा, तो प्राइम नंबर कभी नहीं कटेगा। 26 ना 2 से जब काटोगे तो कुछ भी काटना है तो है ना, तो ये प्राइम नंबर आएगा, प्राइम नंबर कभी नहीं कटेगा। तो अभी क्या करना है, देखो मेरा दिमाग में एक चीज़ आया था, वो चीज़ मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। 210 जब तुमने लिखा और जब यहाँ लिखा तुमने 34 माइनस और यहाँ लिखा 210 34 प्लस इक्वल टू 12.75, तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आया, क्या आया दिमाग से, एक चीज़ आया कि ये जो भी नंबर होगा नीचे 2 ही होना पड़ेगा, नीचे 2 एक होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, देखो इसका आंसर 6 होगा। 6 क्यों बता रहा हूँ, देखो मैं बता रहा हूँ, यहाँ 6 जब ले लिया मैंने तो ये बन गया 40, 0 0 कट गया, 2 2 जा 2 1 जा 0.5, जब 2 से काटूंगा 2 5 जा 2 2 जा 2 5 जा। अब मुझे बताया था नीचे एक 2 होना पड़ेगा, लास्ट में 2 होना पड़ेगा, क्यों, बिकॉज 2 ही ऐसा एक नंबर है जो एक सिस्टमेटिक वे 7.5 लाता है, 2.5 लाता है, ठीक है। तो ये ये 15 ला सकता है, मतलब ये ऐसा अच्छा नंबर सिर्फ 2 ही ला सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं 6 माइनस करता हूँ, 210 माइनस 6, तो ये कितना हो जाएगा 28 ना, तो ये कट रहा है 7 30 जा 7 4 जा। अब देखो ये बहुत सुंदर से कट रहा है 4 75 जा, तो यहाँ पे कितना आता है 75 प्लस करो तो 12.75 आ गया ना, तो ऑप्शन 6 सही है। क्लियर है। नेक्स्ट, द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल ए इज 40% मोर देन ए कॉस्ट प्राइस, 40% मोर 2/5 मतलब क्या है 2/5 2/5 एक से ना, तो ये 7 हो गया 5 हो गया। The shopkeeper give to discount of 10% and इतना परसेंट एंड स्टिल गेन इतना ही, इजी तो है। तो ये 5x प्लस 54 SP बन गया, है कि नहीं, 5x SP बन गया ना अल्टीमेटली, बाकी अपना फर्क नहीं पड़ता है। तो इज इक्वल टू 7x, इस पर कितना परसेंट डिस्काउंट दिया 10%, 10% मतलब कितना हो गया 1/9 मतलब 9/10,
इनटू ये है 1/9, ये परसेंट कट गया 2 0, 1/9, 1/9 मतलब कितना हो गया 8/, ये क्वेश्चन बना के रखा है अच्छे से, 8/9, ये 9 कट जाएगा, जानबूझ के दिया है क्या, 8 9 कट जाएगा। अब देखो 9 कट गया तो ये भी कट रहा है, 2 4 जा 2 5 जा, ठीक है। अब तुम लोग बहक मत जाना, इस 5 को इसको इंटू दो, 25x प्लस 2 5 6 7 270, तो ये कितना 28x, इसको माइनस करो 3 आएगा, ये 3 से कटेगा 90, ओके 90। अब चाहिए व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट अर्न एट द सेलिंग द आइटम, तो x का वैल्यू कितना आ गया 90 आ गया ना, तो यहाँ पे देखो 450 कितना परसेंट गेन है, 54% गेन है इंटू 100, ये था 0 0 कट गया, 5 5 9 5 जा 9 6 जा 5 2 जा, आंसर कितना हो गया 12%, ठीक है 12% हो गया इसका आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, मैंने बताया एक डी करना है, डी देखते हैं, डी हाँ ये डी है। तो हम लोग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपियर इन द एग्जाम, ओवरऑल पास परसेंटेज हु हैज स्कोर मोर देन 90, ठीक है मोर देन 90, ये इजी क्वेश्चन है। क्या बोला है, इसमें से हमें 96% निकालना है, ठीक है। इसमें जो भी पास हुआ है, उसमें 17% क्या है जो 90 से ऊपर लेके आया ना, तो इसको पूरा करना जरूरत नहीं है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स फ्रॉम दिल्ली स्कोर मोर देन 90%, दिल्ली कितना है 650, परसेंटेज कट जाएगा 2 0 कट जाएगा यहाँ पे, इंटू 84, इसमें 15%, ये यही करना है। एग्जाम में पूरा डेटा मत निकालना, आरबीआई डेटा निकालने नहीं देगा, मार आएगा, 5 3 जा 5 2 जा, तो 42 हो गया। तो इसको इंटू करेंगे 210 आएगा, 65 इंटू करना है 5 10, सही है, तो ये कितना हो गया 126, तो ये कितना होगा 126 नहीं क्या होगा, मैंने कुछ गलती कर दिया क्या, ओके सॉरी मैंने गलती कर दी, क्या कर दिया, ये 42 है ना, 126 और 65 इंटू करना है, तो ये कितना होगा 3 3 5 6, और ये 36 3 6 2 12 13 14 15 6 7, ठीक है। रुको हाँ 60, मैंने कुछ गलती किया लगता है, हाँ 8190 रहा है मेरे, 8190 ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, शायद से कहीं नीचे होगा 8190, ABCD 4 ही ऑप्शन होता है ना नॉर्मली एग्जाम में, 4 ऑप्शन 5 होता है, रुको मैं भूल गया कितना ऑप्शन होता है, 5 होता है 5, तो 8130 आंसर होगा। आई गेस तुम लोग समझ में आ गया इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, पूरा क्वेश्चन नहीं करना है, पूरा क्वेश्चन कर मर जाओगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन द एग्जाम एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन अहमदाबाद, तो देखो दिल्ली ये है 2480 इंटू 58.5 पास हुआ है, 58 तो फेल कितना हो गया, ये 41.5% फेल हो गया है कि नहीं, फिर माइनस करना है अहमदाबाद कितना है 375, जीरो का कोई मतलब नहीं था, बोल रहा जीरो का कोई मतलब नहीं है, इंटू 81% पास हो तो कितना फेल हो गया 90% फेल हो गया है कि नहीं, इसको इंटू करके से क्या करना है माइनस करना है, कुछ कॉमन निकले तो निकल गया। आई गेस ये क्लियर हो गया ना, सबको क्लियर हो गया, चलो ठीक है। ये इसको देखना, ये पूरा खत्म हो गया मिनी मॉक, ठीक है। अब दूसरा मिनी मॉक फिर से मैं दूंगा और 10-15 मिनट में रीजनिंग करेंगे, ठीक है। बाय बाय।